कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस पार्टी का कोई भी कार्यकर्ता ना तो राम मंदिर का विरोध करता है और ना ही वो ऐसा है जो नाम के मूल्यों में विश्वास न करे। हम सभी भारतीय समाज से और भारतीय परंपरा से आते हैं। जीवन पद्धति में राम और राम के मूल्य जुड़े हुए हैं, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? जहां तक राम मंदिर में जाने और न जाने आने की बात रही, तो शंकराचार्यों ने जो भी उनकी बातें हैं टेलीविजन पर मीडिया के माध्यम से पत्र जारी करके उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि चल मूर्ति बनवा के रथ पर दलितों की बस्तियों में खड़ी करवा दी ले जाके महाराज ने। धर्मांतरण रुक गया, क्रिश्चियन मिशनरीज नाराज हुई। उन मिशनरीज ने सोनिया जी पर दबाव बनाया और सोनिया जी ने दबाव बनाया कि बाबा को गिरफ्तार करो। काल पूजा करने जा रहे थे तब उनके आश्रम में पुलिस ने घुस के शंकराचार्य को गिरफ्तार कर लिया, जस्ट बिकॉज ऑफ सोनिया जी। अब आप कहोगे आप कैसे जानते हो सोनिया जी के कारण किया? पूछ सकते हो, आरोप भी लगा सकते हो, मैं बताऊंगा। 10 साल भारत का शंकराचार्य जेल में रहा झूठे मुकदमे में एक भी आरोप सिद्ध नहीं हुआ, एक गवाह नहीं आया। हेलो नमस्कार दोस्तों, चैनल पे आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज की डिबेट में अमिताभ अग्निहोत्री जी ने जो ये कांग्रेस चारों शंकराचार्यों की जो आड़ ले रही है कि राम मंदिर में उन्होंने जाने को मना करा, इस झूठ को एक्सपोज किया और साथ ही साथ कांग्रेस के एक पुराने किस्से को बताते हुए सोनिया गांधी को भी एक्सपोज किया है। दोस्तों डिबेट वीडियो बहुत ही देखने लायक और समझने लायक होने वाली है। आपसे रिक्वेस्ट है डिबेट वीडियो पूरी देखें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ऑन कर लें। चलो भाई। चंद्रेश जी, आपकी पार्टी में सारे जितने भी नेता थे जो सत्यनारायण भगवान की कथा की विधि भी नहीं जानते थे कि पंजीरी कैसे बने, वो भी अब बता रहे हैं टेलीविजन पर कि मंदिर का अनुष्ठान कैसे होता है। मुझे लग रहा है कि स्वामी देवनाथ जी जैसे लोग जो हैं, अब उन लोगों को क्या करना, क्या दूसरा काम करना चाहिए? क्योंकि जितने राजनेता हैं वो सब मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा की विधि टीवी पे बता रहे हैं। क्या मुहूर्त शास्त्र टीवी पे बता रहे हैं। अब तो भैया फिर इसका मतलब है फिर घर में कोई शुभ काम करना हो तो वो नेताओं से मुहूर्त निकलवा लें, अगर इतने मुहूर्त निकालने के एक्सपर्ट हो गए। चंद्रेश जी। आदरणीय अमिताभ जी, मैं स्वामी जी का स्वागत करता हूं, इनका सम्मान भी करता हूं, लेकिन स्वामी जी ने बातों ही बातों में राजनीतिक बातें की और तमाम तरह के आरोप इन्होंने कांग्रेस के ऊपर लगाए। उसका मैं स्वागत नहीं करता, उसका मैं निरादर करता हूं, उसकी निंदा करता हूं। कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस पार्टी का कोई भी कार्यकर्ता ना तो राम मंदिर का विरोध करता है और ना ही वो ऐसा है जो नाम के मूल्यों में विश्वास न करे। हम सभी भारतीय समाज से और भारतीय परंपरा से आते हैं और हम सबकी संस्कृति और परंपराएं एक है। राजनीतिक मंचों पर चाहे जो कुछ भी बात करें, लेकिन जीवन पद्धति में राम और राम के मूल्य जुड़े हुए हैं, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। जहां तक राम मंदिर में जाने और न जाने आने की बात रही, तो शंकराचार्यों ने जो भी उनकी बातें हैं टेलीविजन पर मीडिया के माध्यम से पत्र जारी करके उन्होंने स्पष्ट कर दिया है। और शंकराचार्यों का तो कोई प्रवक्ता है नहीं। शंकराचार्यों का पीठ हमेशा से भारत में बड़ी सम्माननीय और आदर का स्थान रहा है। तो शंकराचार्य क्यों नहीं जा रहे हैं इस मत में? शंकराचार्य स्वयं जब स्पष्ट कर चुके हैं कि वो क्यों नहीं जा रहे हैं, तो मुझे लगता है कि इस पर कोई भी राजनीतिक टीका टिप्पणी करने से बचना चाहिए। मैं एक उदाहरण देता हूं आपको, मसला कहां पर है। पहले कहा गया कि चारों पूज्य शंकराचार्य नहीं जा रहे, खिलाफ हैं। मैंने पड़ताल की, कल इस शो में मैंने कहा कि यह झूठ प्रचार है। 2 पूज्य 4 मान्य पीठें हैं हमारी, उसमें 2 पूज्य शंकराचार्यों ने यह कहा कि जो लोग, अब मैं फिर उद्धृत कर रहा हूं 2 पूज्य शंकराचार्यों का वक्तव्य, कि जो लोग ये दुष्प्रचार शब्द का दुष्प्रचार कर रहे हैं कि हम इस कार्यक्रम से नाराज हैं, मैं उनका खंडन करता हूं। बताइए आप क्यों चारों को लपेट लिया? शंकराचार्य जी सेवा दल के कार्यकर्ता हैं? नहीं ना। युवा कांग्रेस में भर्ती है? नहीं ना। कांग्रेस के टिकटार्थी है? नहीं ना। उनको क्यों लपेटा भाई? और भाई कांग्रेसी तो कह रहे कि वही आयोजन करा रहे अयोध्या का। मैं तो कांग्रेस की बुद्धि पे बलिहारी, अयोध्या का सारा क्रेडिट आप खुद झोले में भर के भाजपा की गाड़ी में रखे दे रहे हो। अब फिर बाद में परेशान होते जब चुनाव का नतीजा आता, कहते बताओ हमें सीटें नहीं आई। आप की सोनिया गांधी से लेके नीचे तक सब लोग यही तो करे, भाजपा वाले करा रहे हैं अयोध्या में। तो भैया जो करा रहे हैं उन्हीं को गांव देहात का आदमी वोट देगा, फिर ठीक है। खैर एक उदाहरण देता हूं, फिर मुफ्ती साहब के पास जाऊंगा, फिर खेमचंद जी के पास। यह उदाहरण बहुत महत्वपूर्ण है कांग्रेस को समझने के लिए। आज के दौर में इससे महत्वपूर्ण उदाहरण नहीं, इसलिए ध्यान से सुनिएगा। 2004 में कांग्रेस की सरकार आई, यूपीए 1। योगी जी बड़ी महत्वपूर्ण बात बता रहा हूं।
2005 में क्रिश्चियन मिशनरीज ने दबाव बनाया कि कांची कामकोटि पीठम के जगतगुरु शंकराचार्य जयेंद्र सरस्वती हमारे धर्मांतरण के काम में बाधा बन रहे हैं। बहुत रहस्यपूर्ण बात का उद्घाटन कर रहा हूं। दलितों की बस्तियों में कांची कामकोटि पीठ की मूल विग्रह की चल मूर्ति बनवा के रथ पर दलितों की बस्तियों में खड़ी करवा दी ले जाके महाराज ने। धर्मांतरण रुक गया, क्रिश्चियन मिशनरीज नाराज हुई। उन मिशनरीज ने सोनिया जी पर दबाव बनाया और सोनिया जी ने दबाव बनाया कि बाबा को गिरफ्तार करो। जो लोग नहीं जानते उनको बता दें, कांची कामकोटि पीठ बहुत मान्य पीठ है, उसकी बड़ी गरिमा है। और जगत गुरु दीपावली की रात को जब 2300 वर्षों से चली आ रही परंपरागत त्रिकाल पूजा करने जा रहे थे, तब उनके आश्रम में पुलिस ने घुस के शंकराचार्य को गिरफ्तार कर लिया, जस्ट बिकॉज ऑफ सोनिया जी। अब आप कहोगे आप कैसे जानते हो सोनिया जी के कारण किया? पूछ सकते हो, आरोप भी लगा सकते हो, मैं बताऊंगा। 10 साल भारत का शंकराचार्य जेल में रहा झूठे मुकदमे में। झूठे मुकदमे में एक भी आरोप सिद्ध नहीं हुआ, एक गवाह नहीं आया। अब मैं सोनिया जी का नाम क्यों कह रहा हूं? चंद्रेश जी, योगी जी, मुफ्ती साहब, भारत के राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने जो भारत रत्न है रहे जिनको मिला, उन्होंने अपनी किताब में इस बात का जिक्र किया है, रुक जाइए चंद्रेश जी, कि मैं गुस्सा नाराज हुआ, मैंने कैबिनेट की बैठक में यह बात उठाई कि क्या आप किसी ईद के दिन किसी बड़े मुस्लिम धार्मिक नेता को गिरफ्तार कर सकते हैं, या आप ये ईस्टर के दिन किसी बड़े पादरी को गिरफ्तार कर सकते हैं? आपने प्रणब मुखर्जी के शब्द कि आपने जानबूझकर हिंदुत्व को अपमानित करने की कोशिश की है, प्रणब मुखर्जी ने कहा। आज आप लोग कह रहे हो हम शंकराचार्य के सम्मान में, मैदान में। भारत के सबसे मान्य शंकराचार्य को 10 वर्षों तक जेल में सड़ना पड़ा था अपने शिष्य के साथ, जयेंद्र सरस्वती जी महाराज और विजेंद्र सरस्वती जी महाराज। दिव्य संत, मैं व्यक्तिगत तौर पर उनसे मिला और उन्होंने राम जन्मभूमि के समाधान के लिए सक्रिय भी हुए थे एक दौर में, जयेंद्र सरस्वती जी महाराज। अब आपको याद आ रहा है कि हम उनके साथ खड़े शंकराचार्यों के? नहीं। अगर पूज्य निश्चलानंद जी महाराज और स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जी महाराज आज शाम को, कल सुबह ये बयान जारी कर देते हैं कि मेरी शुभकामनाएं, मैं बधाई, मैं प्रसन्न हूं, भगवान राम का मंदिर बन रहा है, सब लोग जाओ दर्शन करो, आशीर्वाद लो, सनातन की जय, ठीक, तो सोनिया गांधी, खड़गे जी, अधीर रंजन निकल लेंगे दिल्ली से पैदल अयोध्या के लिए कि नहीं? दोस्तों, वीडियो पूरी देखने के लिए धन्यवाद। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को एक छोटा सा लाइक दे दें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन ऑन कर दें। कल फिर मिलते हैं एक और डिबेट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय जय श्री राम।